जिलाधिकारी के फरमान पर माफिया मुजीब की संपत्ति जब्त की गई। सदर तहसील प्रशासन के अलावा पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे। मौके पर डुग्गी पिटवाई गई और फिर कानूनी कार्रवाई को अमली जामा पहनाया गया। एएसपी बताते हैं कि अब तक 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जो संपत्ति जब्त की गई वो मुजीब के करीबी गौरीशंकर की थी। जैसा आपको मालूम है, मुजीब अहमद जनपद सीतापुर कुख्यात माफिया है और इसने बहुत सारे अपराध कर रखे, प्लस भूमाफिया भी जनपद का है। आज डीएम महोदय के आदेश के अनुपालन में इसकी 5 बीघा ज़मीन यहाँ पे 2 बीघा बगल में है। इसकी जो बाजारू कीमत है लगभग 7 करोड़ रुपये की संपत्ति को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जब्त कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि विगत वर्ष में भी इसकी लगभग 1 अरब की संपत्ति हम लोग जब्त कर चुके हैं। और सबसे मुख्य बात है कि यह संपत्ति बेनामी है। ये संपत्ति मुजीब के नाम स्वयं न करके उसका नौकर है, उसका आदमी है गौरीशंकर, उसने ये ज़मीन को उनके नाम बेनामा कराया हुआ था। उसका उद्देश्य ये था कि जब नाइमिस का विकास हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, तो मैं यहाँ एक बहुत बड़ा होटल रिसॉर्ट यहाँ बनाऊँगा इलाके में। और अभी भी हम लोग जानकारी करवा रहे हैं, ये पूरे जनपद में इसके बहुत सारे ऐसी ज़मीनें हैं जो इसके स्वयं के नाम पर नहीं है, बल्कि अवैध स्टैंड और गुंडई से तमाम पैसे अर्जित करके इसने अवैध संपत्ति को बना रखा है। हमारी तहसील की थाने की टीम लगी हुई है। जहाँ भी इसकी ज़मीनें मिलेंगी, इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि वो मैक्सिमम इसने अवैध संपत्ति अर्जित करके इसने बनाई है, उसे हम लोग जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। एएसपी एनपी सिंह का कहना है कि जो संपत्ति जब्त की गई, इस पर रिसोर्ट बनाने की योजना थी। उससे पहले ही सारी जानकारी ली गई और संपत्ति को कुर्क किया गया। ये भी कहते हैं कि इस संपत्तियों के अलावा काफ़ी कुछ और भी अर्जित किया गया है जिसको जब्त करना बाकी है। इसमें अवैध स्टैंड भी शामिल हैं। अब अगर प्रशासनिक अमले और पुलिस अधिकारियों की बात को 100% सच माना जाए तो बड़ा सवाल है कि ये सारा खाका एक दिन में तैयार नहीं किया गया। इसको तैयार करने में काफ़ी समय लगा होगा और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की भी नज़रअंदाजगी रही होगी और इसी का फायदा बखूबी माफिया द्वारा उठाया गया। ऐसे में क्या कार्रवाई उन लोगों पर होगी कि नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ऐसे ही सवाल पिछली कार्रवाई में पूर्व विधायक उठा चुके हैं। जरा उनके बयान को भी गौर कीजिए। जिस जगह से मैं निर्वाचित होकर गया, वहाँ के जो बड़े भूमाफिया हैं, उनका इंच भर रोए बराबर भी उनका कहीं पे कब्जा कोई नहीं हटा, बल्कि और सरसब्ज हुए। और बाद में तो उन्होंने ये किया, कभी किसी बड़े नेता भाजपा को पकड़ लिया, किसी जनप्रतिनिधि को पकड़ लिया, उसके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बड़े बड़े झंडे लगाए भारतीय जनता पार्टी के, उनके होर्डिंग लगे हैं। एक माफिया मेरे पड़ोस में रहते हैं और यहाँ से नैमिष तक की जमीनें कब्जे में है उनके। वो भाजपा के नेता हो गए, बड़े नेता हैं। तो अभियान तो वो जात के नाम पे उनके ऊपर चला, जिसके ऊपर चला कल, और बधाई है और चलना चाहिए। और जो चला वो खाना पूर्ति है, जिस माफिया के ऊपर चला वो भी खाना पूर्ति है। अभी भी उसकी बिल्डिंगें शहर के अंदर बनी ही पड़ी हैं और वो पनपे किनके उसमें, इन्हीं अधिकारियों के संरक्षण में तो पनपे, इन्हीं अधिकारियों का हिस्सा था। मैं तो जितनी बार कार्रवाई करता था उतनी बार अधिकारी उनसे वसूली कर लेते थे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अनुज सिंह के आने के बाद तमाम सी परतें जो धूल धूसरित हो गई थी उन्हें भी खोला जा रहा है। तेज तर्रार आईएएस अधिकारी ने वो परतें भी खोली हैं कि जो घालमेल को लपेटे हुए थी। ऐसे में माना जा रहा है कि जो परतों के भीतर दबे माफिया हैं उन पर भी ठोस कार्रवाई होगी। स्टार इंडिया लाइव के लिए शिवम अवस्थी के